कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने सोचा कि कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि स्कैनर के आउटपुट से ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको कुछ बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। जैसे कि मैंने पेटीएम का मैसेज किया था, ये पेटीएम का डेली चार्ट है। ठीक है, यानी एक कैंडल जो है 1 डे की है, और नीचे जो है आपको दिखाई दे रही है ये सारे वॉल्यूम्स हैं। ये मैंने एक यहाँ पे लाइन लगाया हुआ है। ये लाइन क्यों लगाया हुआ है मैंने, लाइन को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, ऊपर कर देते हैं। लाइन यहाँ पे इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि ये रिसेंट हाई था, ये तो आज बना है, इसको भूल जाइए। सिग्नल तो हमें कल मिला था इस जगह पे, ये तो आज की कैंडल है ना, इसको भूल जाइए फिलहाल। तो जब सिग्नल मिला था तो प्रीवियस हाई को देखते हैं कौन सा है। तो प्रीवियस हाई हमारा ये था, यानी शेयर इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था, और ठीक इसके पहले भी यहीं से गिर गया था। तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि ये रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे आने के बाद स्टॉक रुक सकता है, ये हमें पता होता है। ठीक है, ये तो हो गई प्राइमरी बातें। अब आते हैं कि सिग्नल हमें मिला कहाँ से था। तो ये जो ग्रुप पे पोस्ट करते हैं वो हमारे पाइथन कोडिंग से आता है, और ये हमारा ऐप है जिसे मैं यहाँ से ट्रैक कर लेता हूँ। ये देखिए, अभी फ़िलहाल इसको मैं दिखाता हूँ, ये दिल्ली वेरी का लगा हुआ है। इसको चेंज करके मैं पेटीएम कर लेता हूँ, और उसको मैं एनालाइज पे क्लिक करूँगा तो ये चेंज होके डाटा चेंज हो गया, पेटीएम का हो गया। ठीक है, अब देखिए इधर लेफ्ट साइड में सीधा ये रिमार्क्स आता है इसका। ठीक है, सब दिन नॉर्मल था। ये देखिए वेरी स्ट्रॉन्ग है। डेट कब का है, 29 तारीख का है। 29 तारीख को इसने बता दिया कि वेरी स्ट्रॉन्ग। क्यों वेरी स्ट्रॉन्ग है, ये देखिए डिलीवरी परसेंट इस कॉलम पे 31-29 डिलीवरी इसकी थी नहीं, लेकिन उस दिन आते आते 68% डिलीवरी हो गई, जैसे कि पहले कभी नहीं देखी गई है। यानी जितनी भी ट्रेडिंग हुई सारी जो है डीमेट में चला गया, इसलिए ये हमारे रडार पे आया था। दूसरा क्या, पैसा, ये सारा करोड़ में है। ये दिख रहा है, उस दिन 606 करोड़ का माल स्मार्ट मनी ने घर लेके चला गया, यानी इसको बाई के होल्ड कर लिया। इसके पहले कभी 606 करोड़ दिख रहा है आपको, कभी नहीं दिख रहा है, यानी पैसा इसमें लग चुका है, इतने में रडार पे आ गया है। ठीक है, ये मैंने अपने ऐप से, कोड से, जैसे भी है मैंने पता लगा लिया। आप ऐसे भी बिना कोड का भी पता लगा सकते हैं, बताऊंगा मैं कैसे। अब आते हैं इसके चार्ट पे। 29 तारीख की बात हो रही है, ये देखिए ये 29 तारीख का है। अब जरा गौर कीजिए, उसके एक दिन पहले स्टॉक इतना भागा, यहाँ से लेके यहाँ चला गया, और उसके नीचे की वॉल्यूम देखिए कितनी छोटी से बनी है, ये। ठीक है, और उसके अगले दिन स्टॉक भागा ही नहीं बिल्कुल, ये थोड़ा सा यहाँ से यहाँ घसका है, बस यहाँ से यहाँ, और ये वॉल्यूम देखिए कितनी बड़ी है। तो ये अपने आप में एक इंडिकेशन होता है, इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं, कि वॉल्यूम इंक्रीज कर गया मगर प्राइस इंक्रीज नहीं कर सका, यानी एब्जॉर्प्शन आ गया इस पर। ठीक, और उसके नेक्स्ट डे मार्केट वहीं पे आकर अटक गई थी। ये तो आज की मूव है, तो ये तो एक्सपेक्टेड था ही कि ये मूव होना था, स्कैनर ने ये बात बता भी दिया था। अब हम आते हैं इसको अपने 5 मिनट के चार्ट पे आके, कि आज इसको किस तरह से ट्रेड कर सकते थे, या जिसकी मिस हो गई थी ट्रेड वो किस तरह से इसको पकड़ सकते थे। अब ये 2 लाइनें हैं, इसकी मैं बताऊंगा क्या है। ये एंकर्ड वीवैप होता है। मैं इस लाइन को फिलहाल एक बार रिमूव कर देता हूँ। ये लाइन लगाना क्यों पड़ता है, मार्केट जहाँ से स्टार्ट होती है उस दिन इसको लाइन लगाया था। ये क्या है, कैसे काम करता है, आप इसको समझ सकते हैं कि एक एवरेज प्राइस होता है या फेयर वैल्यू होता है। लोग पूछते हैं ना कि क्या इस प्राइस पे बाई करना सही होगा, तो ये बताता है ये लाइन जहाँ पे है, अगर स्टॉक वहीं पे है तो फेयर वैल्यू है, आप बाई कर सकते हो। तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ठीक 9:15 में जब मार्केट खुलती है तो वहाँ पे इसको लगा दिया जाता है। तो मैं 9:15 के कैंडल पे इसको लगा देता हूँ। देखिए 9:45 हो रहा है, इधर आएंगे और 15:25, 9:15 ये लग गया, ये यहाँ लगा है। यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई। अब देखिए मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई और ये सीधा भागने लगा ऊपर। ठीक, उसके फिर हल्का सा, तो मान लिया कि आपने स्टार्टिंग में बाई नहीं किया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ चला गया, तो आप कब बाई कीजिएगा ऐसे। क्वेश्चन ये, मान लिया मूव आपका मिस हो गया, तो आप वेट कीजिएगा कि प्राइस गिर के इस लाइन पे आ जाए, इस लाइन पे आ जाए और प्राइस यहाँ पे होल्ड करके वापस बाउंस करे, तो आप बाई कीजिएगा। तो ठीक वैसा ही हुआ। देखिए ये यहाँ से ऊपर चला गया, मान लिया आपने बाई नहीं किया, मिस हो गया आपका, आप वेट कीजिए, वेट कीजिए, वेट कीजिए। देखिए यहाँ पे आया है, ये देखिए प्राइस। तो इस लाइन का मतलब ये नहीं था एग्जैक्ट लाइन, ये एक जोन होता है, इसके थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, क्योंकि
स्टॉक मार्केट में डेफिनेट कुछ भी नहीं होता है, एक अनुमान लगाया जाता है कि एंकर भी बैठे तो एवरेज प्राइस के पास आ गया तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये एक फेयर वैल्यू है, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से देखिए सपोर्ट लेकर के जब ये बाउंस किया था, जब ये ऊपर निकल गया, यहाँ आप दोबारा एंट्री ले सकते थे इसमें। ये 12:45 समय था। स्टॉप लॉस क्या होता है, ठीक इसके नीचे का स्टॉप लॉस होता है, 2-4 रुपये का स्टॉप लॉस था। उसके बाद देखिए क्या हुआ, कितना लंबा मूव दिया इसने, देखिए। अब मूव तो इसे देना ही था, मुझे पता था ये चीज़, क्योंकि स्मार्ट मनी ने एक्यूमुलेशन किया, ये तो हमें पहले से पता है। अब एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं, जिसका वहाँ भी मिस हो गया, वो नीचे वॉल्यूम से देखिए, समझिए वॉल्यूम कम थी। यहाँ देखिए अचानक वॉल्यूम आ गया। मैं नीचे की बात कर रहा हूँ, ये देखिए कैसे समझे कि अधिक हो गया है। ये जो एक पतली सी लाइन चल रही है ना, ये मूविंग एवरेज है वॉल्यूम की, ये देख रहे हैं, ये वॉल्यूम इससे ऊपर आ गया है। तो इस पॉइंट पे तो एग्जैक्टली हमें पता चल गया था कि इसे हमें बाय कर लेना चाहिए। और वो लाइन मैंने क्यों लगाया था, वो लाइन आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि अभी आपका जब मॉर्निंग में था, ये हाई था, ठीक है, ये देखिए हाई था, ये मॉर्निंग का, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर ली। मार्केट वहाँ जाएगी तो फंसेगी जो एक बार, देखिए यहाँ देख रहे हैं ग्रीन पे कैंडल बन रही थी, यहाँ गई तो फंस गई ना, रेड हुआ ऊपर नीचे, तब इसको भी ब्रेकआउट किया तो पड़ गया। आप यहाँ भी ले सकते थे, देखिए कितनी ज़्यादा वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुई है। नीचे वॉल्यूम को देखिए, ऊपर देखिए ब्रेकआउट को, यहाँ से यहाँ का मूव भी आप कैप्चर कर सकते थे। तो मेन पर्पस था ये बताने का कि अगर एंट्री मिस हो गई तो ये लाइन लगाना है आपको, ड्रॉ करना है 9:15 में ओपनिंग कैंडल से। और अगर प्राइस ऊपर जाके वापस रिट्रेस होकर इस पर आए, इस पर सपोर्ट लेके वापस बाउंस करे, बाउंस मतलब ये बाउंस बोलते हैं, इसको भी आप बाउंस बोल सकते हैं, इसके ऊपर निकल के स्टे कर गई थी। स्टॉप लॉस कहाँ का होता है, ये नीचे का होता है। तो आप इसको क्लियर इसको राइट कर सकते थे। और ऐप में मैंने आपको दिखाई दिया कि इतना ज़्यादा पैसा लगा है, इसकी डिलीवरी इतनी हाई है 606 करोड़, जबकि इसमें पैसा इतना लगता ही नहीं था। देखिए ना 65, 26, 28, 75, 82 यही इसका रेशियो रहा है, और डिलीवरी भी